सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान भूगोल का तांडव। राजस्थान भूगोल का तांडव भाग प्रथम। तो भाग एक है राजस्थान भूगोल का तांडव। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा व राजस्थान। मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और हो सके तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं और साथ में आपके पास जितने भी ग्रुप है उसमें वीडियो को शेयर करें और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास राजस्थान भूगोल का तांडव। देखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, किसी देश के साथ लगने वाली सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और राजस्थान के साथ किस देश की सीमा लगती है तो आप सभी को पता है, पाकिस्तान। किसकी लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। और इस सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। किस नाम से? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा, इसकी स्थापना अगर हम बात करें, रेड क्लिफ रेखा इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। तो राजस्थान के साथ लगने वाली पाकिस्तान की सीमा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा या इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ये ध्यान रखना। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई या राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत। तो राजस्थान का ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इसमें यह जो रेड कलर की लाइन है, यह कौन सी रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा। इसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसी को पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा कहती है। तो इसकी राजस्थान में शुरुआत अगर हम बात करें तो राजस्थान में हिंदुमल कोट से होती है। कहाँ से? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट है मित्रों श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का अंतिम बिंदु अगर हम बात करें तो वो आता है मित्रों बक्खासर गांव। कौन सा? बक्खासर गांव। बक्खासर गांव है मित्रों बाड़मेर जिले में और शाहगढ़ तहसील में। शाहगढ़ तहसील। और जिला कौन सा है? बाड़मेर। तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत हिंदुमल कोट श्री गंगानगर। जिले की बात करें तो श्री गंगानगर। अंतिम बिंदु की बात करें तो बक्खासर गांव, शाहगढ़ तहसील, बाड़मेर जिला। अब ध्यान रखना, पाकिस्तान के कितने प्रांतों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? प्रांतों बोलो या राज्य बोलो, एक ही बात। तो कितने प्रांतों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ पाकिस्तान के? 2 प्रांतों की। कितने? 2 प्रांतों की। बात करें 2 प्रांत कौन कौन से हैं? तो एक प्रांत आता है पंजाब प्रांत। कौन सा? पंजाब प्रांत। ये ध्यान रखना। और नंबर 2 आता है सिंध प्रांत। कौन सा? सिंध प्रांत। तो आलियो गुरुजी, एक तो किसो है? पंजाब प्रांत है, दूसरों किसो है? सिंध प्रांत है। अब बात करें पाकिस्तान के कितने जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है? तो कितने जिलों की सीमा लगती है? 9 जिलों की सीमा लगती है।
9 जिले कौन कौन से गुरुजी? तो ये लो भाई, एक तो है बहावलनगर, एक है बहावलपुर, एक है रहीम यार खान, एक है घोटकी, एक है सुकूर, एक है खैरपुर, एक संगर, उमरकोट, थार पारकर। तो पाकिस्तान के 9 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। कौन कौन से है? बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले पंजाब प्रांत के किन किन जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है या फिर कितने जिलों की, तो 3 जिलों की, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और पीछे बचे शेष 6 जिले। तो 6 जिले हैं वो किसके हैं? सिंध प्रांत के हैं, जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ये ध्यान रखना। अब अगर हम बात करें राजस्थान के कितने जिलों की सीमा, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो कितने हैं भाई? 4 गुरुजी। कितना है? 4। किसा किसा है? तो ऐसे ध्यान रखना, एस बी जे, ये पहले नाम हमें देखने को मिलता था, SBBJ। एस से हो जाएगा श्री गंगानगर, बी से बीकानेर, बी से बाड़मेर, जे से जैसलमेर। ये ध्यान रखना। तो पहला कौन सा है? श्री गंगानगर है गुरुजी, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बाड़मेर। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि किस जिले की कितनी सीमा लगती है, तो श्री गंगानगर है, इसकी सीमा रेड क्लिफ रेखा के साथ अगर हम बात करें तो कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर। कितनी है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर। जैसलमेर की हम बात करें तो 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर सीमा लगती है भाई। बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर। ये अच्छे से ध्यान रखना। श्री गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। सबसे कम सीमा, ध्यान रखना, सबसे कम सीमा। तो सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर की। कितनी गुरुजी? तो 168। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, 168 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जिला गुरुजी किसो है? तो जैसलमेर। कुल कितनी? 464। तो सबसे अधिक सीमा। अब ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला, रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है? तो बड़ो किसो है रे? तो बड़ो किसो है? तो बड़ो है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा जिला पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा जिला, तो क्षेत्रफल में छोटा जिला कौन सा है? छोटा है श्री गंगानगर। ये ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेड क्लिफ रेखा के नज़दीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय तो कौन सा है? श्री गंगानगर। रेड क्लिफ रेखा के दूर जिला मुख्यालय, तो ये दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? दूर जिला मुख्यालय तो बीकानेर। तो नज़दीक कौन सा है? श्री गंगानगर। दूर कौन सा है? बीकानेर। अब एक प्रश्न बनता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, तो वो कौन सा है? ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा के साथ पूर्णतः सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं? जिलों की संख्या कितनी है?
तो रेड क्लिफ रेखा के साथ पूर्णतः सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो गुरुजी 2 है। कितनी है? 2 है। कौन कौन से है? तो पूर्णतः सीमा एक तो बीकानेर है और दूसरा जैसलमेर है। तो पूर्णतः सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या पूछे तो 2। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर। बीकानेर, जैसलमेर, ये ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवरोही क्रम से व्यवस्थित जिलों का क्रम बताइए। तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो अवरोही क्रम में अगर हम बात करें तो अवरोही क्रम होता क्या है? अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, ये ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही क्या माना जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में कौन सा जिला आता है सबसे बड़ा? तो बाड़मेर। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो बीकानेर और इसके बाद में श्री गंगानगर। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलो या पाकिस्तान की सीमा बोलो या रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिलों का अवरोही क्रम से व्यवस्थित क्रम बताइए। तो कौन सा रहेगा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आरोही क्रम से व्यवस्थित जिलों का क्रम कौन सा है? तो अब आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा कौन सा है? श्री गंगानगर। इसके बाद में कौन सा आएगा? बीकानेर, विलोम हो जाएगा पिछले वाले का, बीकानेर। इसके बाद में बाड़मेर और अंत में कौन सा आएगा? जैसलमेर। ये ध्यान रखना, यह क्रम पूछा जा सकता है आपसे और पीछे पूछा भी गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण से व्यवस्थित जिलों का क्रम कौन सा सही है? यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर उत्तर से दक्षिण से व्यवस्थित जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा होगा? उत्तर से हो जाएगा श्री गंगानगर। सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर। इसके बाद में गुरुजी तो बीकानेर के बाद में जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, ये ध्यान रखना। और इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर से व्यवस्थित जिलों का क्रम अगर आपसे पूछे, ये अभी पूछा गया है, सीईटी में पूछा गया, ध्यान रख लेना, सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया है। तो दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण में कौन सा? इस पहले वाले का विलोम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और अंत में कौन सा? श्री गंगानगर। अब लंबाई के क्रम से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना। सबसे अधिक लंबाई किसकी है? ऐसे भी पूछा जा सकता है। सबसे अधिक लंबाई जैसलमेर की है, पीछे अभी बात की है जैसलमेर की। लंबाई की दृष्टि से बात करें, सीमा की लंबाई की दृष्टि से सही क्रम बात करें अधिक से कम की ओर, तो पहले आ जाएगा जैसलमेर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बाड़मेर कितनी गुरुजी? 228।
जैसलमेर की कितनी ही तो गुरुजी 464। इसके बाद में गंगानगर, तो गंगानगर की कितनी तो गुरुजी 210। इसके बाद में बीकानेर, बीकानेर की कितनी 168 किलोमीटर, ये ध्यान रखना। तो मित्रों यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, जहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।